फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में PPI X96 कंट्रोलर में प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है और उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। PPI Omni X96 कंट्रोलर की कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, इसमें कौन कौन से वायरों का कनेक्शन किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका बैक टर्मिनल है। यहाँ पे हम SCR का कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं उसको भी हम यहाँ बता देते हैं। यहाँ 9 नंबर और 8 नंबर टर्मिनल से SCR को कनेक्ट किया गया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे RTD इनपुट को कनेक्ट कर रहे हैं। हम चाहें तो इसमें थर्मोकपल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिले के टर्मिनल भी यूज़ किए गए हैं। रिले के टर्मिनल यहाँ पे सिंगल रिले यूज किया जाएगा जो कि कंट्रोल आउटपुट जनरेट करेगा। इससे हम चाहें तो किसी कॉन्टैक्टर को भी ऑपरेट करा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, RTD के कनेक्शन 1, 2 और 3 में किए गए हैं। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग को भी समझ लेते हैं और साथ में ये भी जान लेते हैं कि RTD के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करेंगे, थर्मोकपल के लिए कौन सा पैरामीटर सेट करेंगे और SCR और रिले इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है तो इसके लिए कौन सा पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे। अगर इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के मैनुअल का लिंक दिया हुआ है जिसे आप आसानी से जाके पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रोग्रामिंग को भी समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग समझने से पहले सबसे पहले इसके कुछ कनेक्शन भी समझ लेते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पे SCR के 2 कनेक्शन दिए हुए हैं, 8 और 9 में कनेक्ट किए गए हैं। यहाँ SCR को 5 वोल्ट से 30 वोल्ट के बीच में सप्लाई दी जाती है और इसके अलावा RTD इनपुट के कनेक्शन किए गए हैं और यहाँ पे रिले के कनेक्शन हैं। और अब हम इसको प्रोग्रामिंग के द्वारा समझ लेते हैं प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है। सबसे पहले यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए कौन कौन से पैरामीटर हैं, इसमें सेट पॉइंट किस प्रकार से सेट किए जाते हैं उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पेज को दबाएंगे। जैसे ही पेज को दबाएंगे तो यहाँ यस दिया हुआ है। यस के बाद अगर रहेगा तो हम यहाँ किसी भी सेट पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको सेट पॉइंट लॉक को ओपन करना पड़ेगा और नो कर दबाना पड़ेगा। यहाँ पे अप और डाउन की का यूज़ करके सेट पॉइंट को घटाया और बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि हम यहाँ बढ़ा और घटा रहे हैं। जैसे हम इसको घटाते या बढ़ाते हैं, सेट करते हैं, सेट पॉइंट से अगर डाउन रहेगा तो यहाँ SCR ऑफ हो गया है और सेट पॉइंट के ऊपर चला गया है तो SCR ऑन हो गया है। यहाँ पे हम पेज को सिलेक्ट करते हैं और पेज में जैसे ही अप की दबाते हैं तो ये 10 पे जाके 10 नंबर पे पहुँचेंगे। जैसे हम पेज 10 पे पहुँच के इंटर करते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल चेक करते हैं कि हम यहाँ के कंट्रोल किसका यूज कर रहे हैं, ऑन ऑफ या फिर PID। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ ऑन ऑफ मोड पे ये कंट्रोल सेट है, यानी नॉर्मल ऑन ऑफ पे। अब हम दोबारा जाते हैं इस पर। अब यहाँ पे ये ऑन ऑफ है, इसको दोबारा क्लिक करते हैं तो यह PID पे सेट हो जाता है। यहाँ कंट्रोल को हम PID पे सेट कर देंगे। इसके बाद PID के जो पैरामीटर्स हैं उनको घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और प्रोपोर्शनल वैल्यू इन सबको चेंज कर सकते हैं और हम चाहें तो कंट्रोल में दोबारा जाके ऑन ऑफ पे सेट कर सकते हैं। ऑन ऑफ पे जाके हम नॉर्मल एज ए कंट्रोलर की तरह इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा पेज पे जाके इसको सिलेक्ट करेंगे। पेज पे जाके हम 12 नंबर पे जाके इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे RTD इनपुट जो हमको इसमें इनपुट देना है, यहाँ हम चाहें तो RTD और RTD1 इनपुट दे सकते हैं, थर्मोकपल के इनपुट दे सकते हैं। यह हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे कंट्रोल का जो लॉजिक है वो रिवर्स है या फॉरवर्ड, इसको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों हीटिंग और कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके साथ हम हाईएस्ट सेट पॉइंट और लोएस्ट सेट पॉइंट को भी सेट कर सकते हैं। ऑफसेट वैल्यू हुई और SCR, जैसा कि मैं यहाँ पे SCR यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमने इसको SCR को एक्टिव करके रखा है। यहाँ पे कंट्रोल आउटपुट जो है वो SCR एक्टिव है। हम इसको रिले में भी सेट कर सकते हैं। अगर हमको रिले पॉइंट का यूज करना है तो ये SCR ऑफ हो जाएगा और रिले पॉइंट ऑन हो जाएगा। और यहाँ पे दोबारा हम इनपुट में चले गए और यहाँ पे हम SCR को दोबारा चाहें तो हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको SCR को चेंज कर दिया है और ऑन कर दिया है। इस प्रकार आपने इस वीडियो में PPI Omni X96 की
कंट्रोल वायरिंग और प्रोग्रामिंग किस प्रकार से की जाती है उसको जाना। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी नॉलेज और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।